क्या आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आप तलाश रहे हैं अपने लिए बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटी और आप बहुत सारे जॉब को देख रहे हैं टाइम टू टाइम। तो अगर आपने सोशल वर्क से पढ़ाई किया, सोशल वर्क के किसी भी स्ट्रीम से, जैसे कि इसका जितना भी एचआर है या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट है, वुमेन डेवलपमेंट है, या किसी भी साइकेट्रिक सोशल वर्क से, किसी भी डिपार्टमेंट से, यानी कि सोशल वर्क के किसी भी ब्रांच से अगर आपने एमएसडब्ल्यू किया है या बीएसडब्ल्यू किया है और आप जॉब देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे सोशल वर्क की कैरियर अपॉर्चुनिटी आई है फॉर द सोशल वर्क एस्पिरेंट्स। चलिए देखते हैं। इस पहला वैकेंसी आया है स्माइल फाउंडेशन में। दे आर हायरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर, और यहाँ पे प्रपोजल डेवलपमेंट के काम के लिए यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का हायरिंग किया जा रहा है। फंक्शनल एरिया काफ़ी सिंपल है, रिसर्च एंड प्रपोजल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और ये लोकेशन होगा दिल्ली के लिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए 5 to 8 ईयर, और नंबर ऑफ पोजीशन एक है। यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि स्माइल फाउंडेशन किन चीज़ों पे काम करती है, कैसा वेलफेयर का, क्या उनका विमेन स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस तरह के एम्पावरमेंट के जैसे चीज़ों पर ग्रास रूट लेवल पर काम करी है 2002 से। सारा उसके बारे में डिटेल गया कि 27 स्टेट में काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समरी ऑफ द रोल देखते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आपको क्या क्या काम करना होगा वो सारा डिटेल में दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को रोक के पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं किस तरह का काम होगा एज ए यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट। Now we will look after the qualification and experience certificate which is required for this post. Is that master degree in social work, MSW, sociology, development study and social science. A student and related other subject related with this subject are eligible for the applying for this post. यहाँ पे सोशल वर्क के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके पास होना चाहिए एटलीस्ट 5 to 8 year of work experience in the area of research and proposal writing with minimum 3 year of experience in similar role in development sector. यानी कि आपके पास कम से कम 5 to 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपने सोशल वर्क किया है या फिर सोशोलॉजी या डेवलपमेंट स्टडी, सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो यू कैन अप्लाई। 2 चीज़ यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। साथ में अलग रिक्वायरमेंट भी है, जैसे कि आपको रिटेन स्किल अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग स्किल अच्छी होना चाहिए, और साथ में प्रूफ रीडिंग, एनालिटिकल माइंड सेट होना चाहिए ताकि आप रिसर्च से जुड़े हुए वर्क को अच्छे से स्मूथली कंडक्ट कर पाए। साथ ही MS एक्सेल वगैरह, PPT, गूगल प्लेटफॉर्म, एडोब, ये सब पूरा आपको क्या होना चाहिए, गैजेट से भी स्मार्ट होना चाहिए। साथ ही कई सारे स्ट्रॉन्ग आपको स्किल्स आने चाहिए, टूल्स वगैरह यूज करना चाहिए जो कि यूज़फुल हो फॉर द प्रपोजल राइटिंग। ये सारा कम्प्लेक्स चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए ताकि आप वर्क को स्मूथली कंडक्ट कर सके। साथ ही अगर अदर कॉम्पिटेंसेस की बात करें तो यू मस्ट हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अचीविंग रिजल्ट सो दैट organization will be benefited as well as you, aligning performance for success, time management and contributes to the team performance. These are the other skill which are required for this position. Now we will look after how you can apply आप कैसे कर सकते हैं। just you have to share your CV और प्रोफाइल with the brief note। आपको कवर लेटर भी यहाँ पे लिखना है। कवर लेटर के साथ साथ आपको क्या करना है, आप किस रोल के लिए, कवर लेटर में स्पेशली क्या होता है कि आप बताते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो इस पोस्ट के लिए राइट फिट है रोल के लिए, यही बताना होता है कवर लेटर में। वो आपको लिखना है और CV के साथ आपको यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस दिया गया इस पे आपको भेज देना है। साथ में सब्जेक्ट लाइन में आपको अपना नेम और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और किस लोकेशन के लिए, तीनों आपको मस्ट लिखना है। सो अगर आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स टीम आपको रीच करेगी और आपका इंटरव्यू देन कंडक्ट करवाएगी। बैक टू बैक दूसरी वैकेंसी देखते हैं। दूसरी वैकेंसी रिसर्च कोऑर्डिनेटर के लिए है। यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है कुशल माँ, उस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएगा जनवरी 2024 से मई 27, यानी कि आपको ये 3 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाएगी। जॉब एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास रिक्वायर्ड जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 to 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन आपको होगा भोपाल और मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। MP का ये वैकेंसी है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब इन मध्य प्रदेश देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट का नाम आपको पता है रिसर्च कोऑर्डिनेटर है और इसके लिए एक ही वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें आपको बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे
ओनली 5 डेज़ ऑफ वर्किंग है वीक में, 2 दिन की आपकी छुट्टी होगी। तो बहुत ही अच्छी बात है। रिपोर्ट करना होगा सीनियर रिसर्च कोऑर्डिनेटर को और ज्वाइनिंग आपको अभी सितंबर में ही हो जाएगी। सो तुरंत आपका इंटरव्यू होगा, तुरंत आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। पूरा डिटेल दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सारे जो फंडर है इस रिसर्च कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए उसके बारे में दिया गया, रिसर्च को लेके सारा डिटेल में दिया गया, स्कोप क्या क्या है इस वर्क में, आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब दिया गया। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, पब्लिक हेल्थ रिलेटेड किसी भी सोशल साइंस के स्ट्रीम, जैसे कि सोशल वर्क हो गया, साइकोलॉजी हो गया, या फिर कुछ भी इस तरह के स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी तो ओवरऑल आपका क्या है, यहाँ पे MSW या फिर सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 to 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ रिसर्च वर्क। अगर आप रिसर्च वर्क में आप एक्सपर्ट है, जैसे कि आपको रिसर्च से जुड़ा हुआ एनालिसिस वगैरह आता है या फिर डाटा कलेक्शन, स्पेशली इन न्यूनेटल, मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ, तो आप इस जॉब के लिए परफेक्ट है। सैलरी होगी 7.2 से 8.4 लाख पर एनम तक, काफ़ी अच्छा है और आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 सितंबर 2024 है। यू जस्ट हैव टू सेंड योर रिज्यूमे, यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दिया गया, उस ईमेल एड्रेस पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड कर देना है। साथ ही जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खुशल माँ रिसर्च कोऑर्डिनेटर जरूर लिखना है और अप्लाई कर देना है इस पोस्ट के लिए। चलिए अब तीसरी वैकेंसी देखते हैं आज की तीसरी वैकेंसी आया HCL फाउंडेशन से, काफ़ी अच्छा जॉब है ये भी, और यहाँ पे सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड के लिए यहाँ पे पोस्ट खाली है। 12 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट, और जो लोकेशन है दैट इज़ कर्नाटका में, बेंगलुरु आपका इसका लोकेशन है। और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया कि HCL फाउंडेशन कैसे काम करती है, उनका मिशन एंड विज़न क्या है, वो सब डिटेल में दिया गया है। और साथ ही अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं HCL फाउंडेशन को, तो यूट्यूब लिंक भी यहाँ पर दिया गया। चलिए बात करते हैं इनका जो वैकेंसी है उसमें क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, सारा डिटेल दिया गया है कि क्या कैसे काम करती है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं, जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा यहाँ डिटेल में दिया गया है कि आप आपको यहाँ पे इस पोस्ट के अंडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो दिए गए डिटेल में, क्या कुछ मैनेज करना होगा, सारा डिटेल दिया गया है। साथ ही एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 to 6 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए इस पोस्ट के लिए। कई सारे चीज़ दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोफेंसी होना चाहिए, हाई प्रोफेंसी इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ सोशल साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही डेवलपमेंट स्टडीज़ के, पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट और मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो यहाँ पे हाईली डिज़राइबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि सोशल साइंस के कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे सोशल वर्क के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पे एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बहुत रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट स्किल वगैरह, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। साथ ही वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए। सैलरी डिपेंड करेगा आपके एक्सपीरियंस पे और अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, 12 सितंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। You just have to write your cover letter for this vacancy and send your CV both to the email address। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, 2 ईमेल एड्रेस दिया गया, इन दोनों ईमेल एड्रेस पे आपको भेज देना है 12 सितंबर से पहले। सो अगर आप एलिजिबल है तो फटाफट जाइए, तीनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप सभी को फिर से बहुत बहुत थैंक यू वीडियो सुनने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।